अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनी आपने कप्तान की, न्यूजीलैंड के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, मिशेल बोलते का सेंटनर। 1 लाख लोगों को हम खामोश करवाएंगे अगर हम ट्रॉफी जीत के लोगों के दिल टूट जाते हैं 1 लाख लोगों के, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, उनसे सवाल हुआ कि आप बड़े स्वीट गाइज हैं। अच्छा, एक और बात ऐड कर लूँ, ये स्टेलवी कप्तान ने 2023 में भी बात की थी ऐसे ही। हाँ, पैट कमिंस ने भी की थी और हम्म उसने भी आके तस्वीरें ली थी पिच की, इसने भी ली हैं। हम्म लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिच से पहले वो जीत तस्वीरें। गए थे, ये जीतेंगे। ये एक टफ क्वेश्चन है, हाँ, बट अब इतने सवाल किस किस का शुरू करूं मैं जवाब। एक ही सवाल किया है। पहला क्या सवाल था? पहला सवाल ये था, हाँ, दिल कप्तान तोड़ने दिल वाली बात थी, दिल तोड़ेंगे। तोड़ने। यार, उनसे सवाल हुआ, वो तो असल में उसके मुंह में सवाल डाला गया तो उसने जवाब भी दे दिया। उनसे सवाल ये हुआ कि आप बड़े स्वीट गाइज होते हैं, बड़े मतलब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अवार्ड इनको ही मिलता है अमूमन। आप चाहोगे कि आपकी टीम बैड गाइज बने और लाखों लोगों के दिल तोड़े? उसने बोला यस, व्हाई नॉट। ट्रॉफी लिफ्ट करने के लिए हमें लाखों लोगों के दिल तोड़ने पड़े तो हम रेडी हैं, हम तोड़ेंगे और हम इसके लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने क्राउड की बात की कि 1 लाख बंदा बैठ के देखता है, इसका दबाव भारत, अगरचे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मरतबा कहा इंडिया इज़ अ वेरी 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 टफ टीम, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि दबाव एक ये भी कहा कि इंडिया फेवरेट है, ये भी माना, और ये भी कहा कि दबाव भी भारत के ऊपर होगा कि 1 लाख करोड़ जब बैठा होता है। देखिए, 1 लाख बंदा बैठा है, अहमदाबाद को भारतीय कहते हैं कि यार हमारे लिए बड़ा अनलकी ग्राउंड है। ऐसा होता नहीं है, बट वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे बड़े इवेंट के फाइनल हो रहे हैं अब, ठीक है। उसमें जब दबाव बनता है ना, मिसाल के तौर पे सोचें अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा है, अर्ली ऑन विकेट मिल जाता है संजू का, तो एकदम हु कालम हो जाएगा, खामोशी होगी होगी। एक बंदा फॉर्म में है, अभिषेक रन नहीं कर रहा तो वो होगा, और अगर उसमें रन आते हैं तो कुछ और सुनाई नहीं देगा। ये सिंपल है, अहमदाबाद का यही चलता है। और इंडियन ये कहते हैं कि 4 आईसीसी इवेंट जो अभी लास्टली हुए हैं उसमें 2 मैच हम हारे हैं, दोनों हम अहमदाबाद में हारे हैं, तो हमारे लिए अनलकी है। एक वो अंपायर की बात भी हो रही है कि वो भी उनके लिए अनलकी है। सो लेट्स सी क्या होता है, बट मैं इन चीज़ों को मानता नहीं, उस थ्योरी को मैं नहीं मानता। बात लोगों के जहन में रहता है कहीं बैक ऑफ द माइंड, बट खिलाड़ी को जहन में ऐसी बात नहीं होगी कि अहमदाबाद में हम हारे हैं तो फिर ना हम हार जाए। क्राउड है, बाकी सब चीज़ें, सेलिब्रिटीज आकर देखेंगे बिकॉज इट्स a T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वो एक दबाव बना रहेगा इंडिया के ऊपर। नो डाउट दे आर द बेस्ट टीम इन द इवेंट, मगर सेकंड बेस्ट टीम या उनको इक्वली कोई हराने वाली टीम है तो वो न्यूजीलैंड है। बल्कि उनसे सवाल भी हुआ कि मिलर ने कहा था जिस दिन उन्होंने हराया था इंडिया को सुपर 8 में, उन्होंने कहा था कि हमने बता दिया कि इंडिया को हराया जा सकता है और इनको भी पकड़ा जा सकता है। इवन इंग्लैंड भी सेमीफाइनल में इंडिया को पकड़ने के करीब था। सो उनसे सवाल, उसने बोला कि हाँ हम भी तैयार हैं। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूजीलैंड के जो ओपन, अगर आप मतलब अटैक की बात करें, न्यूजीलैंड का अटैक देखिए, ओपनिंग अगर बैटिंग कर रहे हैं तो फिन एलन, टिम सेफर्ड, उधर से संजू और अभिषेक हैं, इधर से इनका कॉल और मैट हेनरी है, वहाँ से इनका पांड्या और अर्शदीप है। सो मैं दोनों अतराफ पे बॉलिंग अटैक में कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंडिया का 19-20 वाला फ़र्क है, मगर बैटिंग में बहुत फ़र्क है इंडिया और न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इज़ फार, उनके ओपनिंग की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, दे आर फार बेटर देन इंडियंस, नो डाउट। दोनों की कैपेसिटी सेम है, मतलब अभिषेक शर्मा अगर वो 2025 वाली फॉर्म में होता तो मैं कहता कि इक्वली चीज़ है, मगर अभिषेक की फॉर्म वैसे नहीं। बट वो ऐसा प्लेयर है, 15-18 बॉल खेल गया, बड़ा अगर कर देता है, अगले 20-22 बॉल में तो 50 कर जाता है वो। सेम इज द कैपेसिटी ऑफ टिम सेफर्ट एंड फिन एलन। सो मतलब फिन एलन तो मैं उसको कहता हूँ राइट हैंड हेडर है वो, इतना धांसू प्लेयर है, मजा आता है। मतलब मुझे पूरे वर्ल्ड कप में जो सबसे डेंजर कोई प्लेयर लगा है तो मुझे फिन एलन लगा है। ही इज टू गुड, ही इज टू गुड। कितने फीसद न्यूजीलैंड के कप्तान की बात सही साबित होने का चांस यार लग उसने रहा है खुद आपको? बोला कि टफ तो है इंडिया, ये उसने खुद बोला कि इंडिया टफ है और हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा, बट वी आर रेडी फॉर दैट। ये मतलब देखिए, चैलेंज तो है ना, कि दुनिया की बेस्ट टीम है जिसको वो हराने के लिए पहुंचे हैं, बिल्कुल, बट दूसरी तरफ ये भी देखना है कि वो भी बेस्ट टीम है, दोनों ही बेस्ट टीम दोनों में बेस्ट टीम फाइनल है। में पहुंची है ना, यस। तो इस वजह से। अच्छा, पिच की जो पिक्चर्स खींची गई हैं, लोग उस पर बड़ा बात कर रहे हैं, तो क्या फायदा होता है? यार पिक्चर नहीं, वो तो वैसे ही एक देख रहा है कि इसमें क्या चेंज आ रहा है, मतलब उसके बाद क्या, वो हमारे यहाँ लोगों ने कहा था वो देख रहे हैं कि पिच ना बदल जाए, ऐसा नहीं होता। वो एक होता है, अक्सर कप्तान लेते हैं पिक्चर, लेते हैं उसका चेक कर लेते हैं कि कलर क्या है, अगले दिन में कितना चेंज आया है, वो बता देता है कि पिच में एक दिन में ये चेंज आ रहा है तो किस तरफ को जा सकती है, या घास का देख लेंगे कितना है कितना, वो सब चीज़ें टेक्निकली होती हैं। वो नहीं होता कि पिच ना बदल दें, ऐसा अच्छा, ऐसा नहीं अहमदाबाद की होता। हम बात कर ही रहे हैं, तो इंडिया के लिए इंडिया अपना फाइनल हारा था, साउथ अफ्रीका से भी यहाँ पे मैच हारा था। कितना प्रेशर होगा इंडिया के ऊपर अहमदाबाद पे खेलने का? दूसरा, न्यूजीलैंड कितना फायदा उठा सकता है कि हम अहमदाबाद में खेल रहे हैं? यार अगर दबाव में देखें, फेवरेट कौन है, मेरे ख्याल में इंडिया। दबाव किस पे होगा? वो भी इंडिया के ऊपर होगा, बिकॉज दे आर फेवरेट एंड दे आर प्लेइंग एट होमलैंड, होमलैंड में। और तीसरी बात, उनके लिए जीत बहुत जरूरी है। न्यूजीलैंड के लिए ठीक है, वो उतना माने नहीं रखते, उनके आम लोग कितने से 50 लाख आबादी है,
मेरे ख्याल 10 लाख बंदे को भी नहीं पता होना कि हमारी टीम फाइनल खेल रही है। उनके तो क्रिकेट तीसरी चौथी नंबर के ऊपर आती है। सो वो वाला क्रेज उधर नहीं है, टाइमिंग भी और सब चीज़ें जितना इंडिया के अंदर अपने घर में खेल रहे हैं। वो दबाव जो घर वाला क्राउड वाला है वो सिर्फ इंडिया के ऊपर है और फेवरेट है, उनके लिए जीतना ही जीतना है। न्यूजीलैंड के पास ये नहीं है। बट उसमें ये होता है कि मुझे लगता है कि फेवरेट इंडिया है, बट इंडिया को कोई वर्ल्ड कप फाइनल में पकड़ सकता था तो वो न्यूजीलैंड टीम ही है जो उनको पकड़ सकती थी। लोग बहुत से लोग कहते हैं कि बीच में जाके अफ्रीका ने हराया तो अफ्रीका होता, तो शायद आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड में वो कैपेसिटी है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि हर खिलाड़ी की कन्वर्सेशन में बुमराह का जिक्र लाजमी है। बुमराह छाया हुआ है। यार जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ उसने बात की ना, उसने पिच की बात की एक्चुअली में। उसने बोला कि जैसी पिच हमने वानखेड़े में देखी, वहाँ पर तो बड़ा बैटिंग रन, मतलब बैटिंग पिच है, रन आते हैं, जहाँ पे भी रन आएंगे। और अगर वैसी ही पिच है, उन्होंने बोला मैंने पिच नहीं देखी, बाद में देखी उसने, बोला अगर वैसी पिच है तो हम 220 पे रोकने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। और मतलब अगर 250 वाली पिच है 220 पे रोकेंगे, लोगों लगेगा 220 कह रहा है अभी बहुत रन है, बट अगर 250 वाली पिच है 220 पे रोक लेगा तो अच्छी है ना, अच्छी बात है, फिर तो कोई वो बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, बुमराह की बात उसने बोला कि बुमराह इज इन एवरीवन्स कन्वर्सेशन, ये उसने बोला, यानी हमारे हर क्रिकेटर की कन्वर्सेशन में बुमराह है। बल्कि वो मैं पढ़ रहा था, माइकल क्लार्क 2015 विनिंग कप्तान ऑस्ट्रेलिया का, उसने बोला कि मेरे लिए हैरानी नहीं होगी अगर बुमराह मैन ऑफ द मैच होता फाइनल में। आप देखिए ना कि इंग्लैंड के खिलाफ 16वें ओवर में 8 रन, 18वें ओवर में 6 रन, जहाँ पे आखिरी 3 ओवर में 45 चाहिए थे, उसने 18वें ओवर में 6 रन दिए। लेकिन बुमराह की जो परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट इतनी अच्छी नहीं है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी नहीं है, बुरी नहीं है, बुरी बट नहीं है, बाकियों की निस्बत अच्छी नहीं है, टॉप ये आप पे कह नहीं, सकते हो। हाँ। मिसाल के तौर पे 6.63 की इकोनॉमी है उनकी वर्ल्ड कप में, 10 विकेट्स हैं, बट ओवरऑल न्यूजीलैंड के खिलाफ 7.05 की है। वैसे उनकी जो एवरेज है शायद वो बनती है कोई 19 के लगभग है, और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में एवरेज 23 की है। सो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि न्यूजीलैंडर बुमराह को अच्छा खेलते हैं। और एक और बात, इंडिया के स्पिनर्स बाकी सबको तंग करते हैं, कीवी स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंडिया को अहमदाबाद में वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में कोई हरा सकता है, वो कैपेसिटी अगर किसी टीम में है तो वो न्यूजीलैंड में, एंड आई एम टेलिंग यू इट विल बी मोर क्लोजर मैच देन इंडिया इंग्लैंड मैच। अच्छा, इंडिया न्यूजीलैंड को कौन से 2 खिलाड़ी, बैटर और बॉलर, टफ टाइम दे सकते हैं न्यूजीलैंड? एक तो मैट हेनरी। नहीं, इंडिया के यार, मैं हमेशा तिलक वर्मा को बड़ा रेट करता हूँ, लेकिन सिर्फ संजू सैमसन छाए हुए हैं। बुमराह तो है ही। हाँ, तिलक वर्मा और बुमराह मेरे खाते में। तिलक और बुमराह। और न्यूजीलैंड के फिन एलन, हाँ, मिचेल नीचे से, वो तो हर मैच में 2 बताने हैं। 2 बता दिए ना। अच्छा, अब बॉलिंग में कहोगे तो मैट हेनरी। नहीं, एक बैटर एक बॉलर बोला मैंने, एलन एंड मैट हेनरी। एलन मैटरन है नहीं। अच्छा, अभिषेक शर्मा फिलहाल इस पूरे टूर्नामेंट पे वैसे परफॉर्म नहीं कर 150 सके, है। हाँ, नहीं चले। तो न्यूजीलैंड सबसे पहले किस अपने उसको बॉलर को उतारेगा, अभिषेक को फॉरन ऐड आउट करे? कोल को, वो स्पिनर मैट हेनरी होगा और कोल होगा। वो ब्रेसवेल की जगह पे जो आया, यार वो लड़के को सब अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं, आपने मुझसे पूछा ना कौन है, मैं उस लड़के को बड़ा रेट कर रहा हूँ। वो बॉलिंग में भी ठीक है, फील्डिंग में तगड़ा है, बैटिंग में मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में किसी ने उसको ना वो नहीं किया होगा, अंडरलाइन नहीं किया होगा। वो ब्रेसवेल की जगह पे आया है, वो बैटिंग में बहुत डेंजर है, मैं टेलिंग यू। और जिस पोजीशन पे बैटिंग करता है वो उखाड़ के रख देता है। उसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत शानदार है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन मैं बता रहा हूँ, वो मेरे लिए हैरानी नहीं होगी अगर वो फाइनल में कुछ जैसे बोलते हैं ना अछूता काम करे और सबको हैरान करते। मेरे लिए हैरानी नहीं होगी। कोल ही इज टू गुड। टॉस कितना मैटर करेगा? 100% बहुत मैटर करता है। न्यूजीलैंड टॉस जीतेगा, सीधा जाएगा बॉलिंग करने को। कोई भी टीम टॉस जीतेगी पहले बॉलिंग करेगी। क्योंकि अंडरलाइट थोड़ी नीचे लेटर ऑन ड्यू पड़ रहा है, तो ड्यू से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। 15-16 ओवर के बाद बॉल चेंज मिल रही है तो फेयर है ना, बट फिर भी ड्यू हो रहा है। इंडिया के लिए मुश्किल पड़ गया था अपने होम ग्राउंड में इंग्लैंड जैसी टीम के सामने, जहाँ पे उनके अर्ली ऑन कितने आउट हो गए थे, 3 तो पावर प्ले में आउट हो गए थे। 250 चेस करने गए, 3 पावर प्ले में आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव ने बोला हमारी मैटर ही नहीं करता। उन्होंने ये नहीं कहा मैटर नहीं करता, मतलब उनको मैटर करता है। उनको कहता है कि वी आर रेडी फॉर एवरी सिचुएशन, कि अगर ड्यू भी पड़ता है वी आर रेडी टू डील विद दैट। तो इसका तो ये मतलब हुआ ना, एज ए कैप्टन यही कहेंगे। बट ये नहीं है कि हाँ ठीक है हमें टॉस मिल जाए, सानू जो बैटिंग करने बॉलिंग करने कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। सो टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इंडिया लगातार हारता आ रहा है, लेट्स सी फाइनल में क्या होगा। 10% टॉस, 10% उसका है रोल है, नो डाउट। थैंक यू।